ननु ब्रह्मविद कर्माभावात् कुतो भावी शरीर स्मृति तत्प्राप्तिश्चिति चिन्ह। ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्म रूपी कारण ही नहीं रह गया, तब भावी शरीर की संभावना, उसकी स्मृति आएगी और या उसे प्राप्त होगा। ये सारी बातें कैसे हो सकती है? यदि चेन्न कर्म गतेर विचित्रत्वात् अवगंतुम न शक्यते। कर्म के गति अत्यंत विचित्र है, उसको निश्चय करके जान लेना संभव नहीं है। तरी तथाविध कर्म गत्या ब्रह्मानुसंधिरपि तथा निरुद्ध स्यात्। यदि पूर्व पक्ष कहता है यदि ऐसा है, फिर तो उस प्रकार के गहन कर्म गति के कारण से, अज्ञात कर्म गति के कारण से ब्रह्मानुसंधान भी रह जाएगा, तब वो निरुद्ध हो जाएगा। अंतकाल में स्मरण कैसे आएगा ब्रह्मविद्ता का? ब्रह्मविद्त ब्रह्माकार वृत्ति इति चेन्ना, ऐसा मत शंका को। प्राकृत चर स्थिति नित्य निरंतर अभ्यस्त योग बलेन, ग नहीं है यहाँ पर, योग बलेन प्राकृत अनेक जन्मों से करते आए हुए किया गया, जो चिरकाल से स्थिर से निरंतर नित्य निरंतर जो है अभ्यस्त होने से, उस योग बल के द्वारा प्राण वेदना ज्ञानवत कर्मत ज्ञानंच निरुत्यते। प्राण की वेदना ज्ञान के समान कर्म और सज्ञान भी निरुद्ध हो जाएगा और उसको केवल ब्रह्म ज्ञान ही आते रहेगा। तेनैव रुद्ध विपरीत भाव, इसलिए उस ब्रह्माकार वृत्ति से निरुद्ध हो जाता है सकल विपरीत भाव। ब्रह्मैव ध्यायति, ऐसा होकर सन्न ब्रह्मैव ध्यायति, ब्रह्मैव गच्छति, ब्रह्म का ही ध्यान करेगा और ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। अतएव अंतकाले च मामेवेति चकार एवकाराभ्याम, इसलिए अंतकाले च मामेव, इस यहाँ पर च भी है और एव भी है। चकार और एवकाराभ्याम ब्रह्मविदो विषयांतर भावना राहित्येन अंतकाले ब्रह्मात्मनैव स्थातव्यम इति नियमयति। श्री भगवान इममेव अर्थम अग्रेपि स्पष्टयति। चकार और एवकार के द्वारा ब्रह्मवेत्ता विषयांतर भावनाओं से रहित हो अंतकाल में ब्रह्मात्मा से ही चिंतन करता स्थित रहता है। इस बात को नियमित करने के लिए श्री भगवान ने यहाँ पर जो है आगे में भी, और यहाँ पर ही नहीं केवल आगे में भी साथ साथ ऐसे बातें कहेंगे। तर्हि, फिर तो पूर्व पक्ष यह पर शंका उठाएगा, तर्हि तीर्थेष्वपचगृहे वा इत्यादि वचन जात से क्या गतिर। ये जो वचन कह रहे हैं इसकी क्या गति होगी? चाहे तीर्थ स्थल में शरीर छोड़े, चाहे चांडाल का घर में शरीर छोड़े, कहीं छोड़े, क्या फर्क पड़ता है? इत्यादि वचन जात से क्या गतिर यदि चेत पुण्य पुण्य क्षेत्र तीर्थ निवास विचारो ब्रह्मविदो न कर्तव्यो। इतना ही तात्पर्य वहाँ पर है। पुण्य पुण्य क्षेत्रों का, तीर्थ स्थान का यानी निवास स्थान का विचार ब्रह्मवेत्ता को नहीं करना चाहिए। उसका अपने अखंडाकृति बनाए रखना है। शरीर कहीं भी छूटे क्या फर्क पड़ेगा? ब्रह्मज्ञाने नैव विमुक्तिर न तो क्षेत्र निवासी न, कि ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति होती है, किसी क्षेत्र के निवास करने से मुक्ति नहीं होती है। इति बोधनमेव गति ही, ऐसा जो बोध ही वास्तव वहाँ गति है। पुण्य क्षेत्रेपि निष्ठा राहित्य नैव विस्मृतिम प्राप्य। और पुण्य क्षेत्र भले निवास कर रहे हो, काशी मरणान मुक्ति सुनकर काशी में जाकर निवास करने लगो, लेकिन मरण काल में स्मृति ना आवे आत्मा का क्या फायदा है वहाँ रह करके? वहाँ तो कुत्ता बिल्ली जैसे मर रहे तुम भी मरोगे, फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। सब पुण्य क्षेत्र में भी यदि निष्ठा रहित हैं आप, फिर विस्मृति प्राप्य अंतकाले मृगमेव ध्यात्वा, विस्मृति को प्राप्त करके अंतकाल में वही हाल होगा जैसे जड़ भरत का हुआ। मृग को ध्यान करता मरा तो जड़ भरत भी मृग हो गया, मृगत्वम प्राप्तवान। तस्मात् पूर्वमपि अंतकाले च ब्रह्मविदो, इसलिए जन्म से लेकर गांव मरण पर्यंत और अंतकाल में, पूर्वमपि अंतकाले च, अंतकाल में भी ब्रह्मवेत्ता यति का यही काम है। ब्रह्मनिष्ठ यही वह स्थातम सिद्धम, ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा ही
अवश्य स्थित रहना चाहिए, ये बात यहाँ सिद्ध होगा। टिप्पण प्रयाण काले च कथम जयोसी इत्य सूत्र बाहा। प्रयाण काल में आप किस प्रकार से हमारे जी होते हैं, इस बात को कहने के लिए जवाब देते हुए कर अंत काले चीती। निर्गुण शब्द है, निर्गुण पक्षे अस्वच्छ शब्दाविधेयम मामिति। निर्गुण पक्ष में अस्वच्छ शब्द के द्वारा विधेय वस्तु होता है माम। सवर्ण पक्ष है, माम का अर्थ क्या होगा फिर? कहते माँ अलग कर दो। माँ मने लक्ष्मी ही, तया मोहितम अतएव अतति व्याप्नोति अम, उस मोहित जो अम, माँ धन ये माँ बना, उससे द्वितीय के क्वेश्चन में अम लाओ, माम बन जाएगा, विश्व पावद्रु बनेगा। यहाँ पर अकारो ब्रह्मा विश्वर कमठे श्वंगेरणे, रतरकोशकार ने कहा अकार जब ब्रह्मा विष्णु ईश कमठ कच्छप आदि अर्थों में अंग अर्थ में भी होता है अकार। अकारो है विष्णु, प्राणांतम ओंकार में विध्यायित, प्रश्नोपनिषद भी कहा है। आप्रायणा तत्रापि दृष्टम, ब्रह्मसूत्रकार ने भी निर्णय दिया है। इति च स मद्भावम याति इत्यत्र मद्भाव शब्द से कोर्ता, वह मद्भाव को प्राप्त करता है। अंत में जो कहा वह हमें मद्भाव का अर्थ क्या होगा फिर? निर्गुण पक्ष में न तस्य प्राणा उत्क्रामंत अत्र समनीयंत, बृहदारण्यक में भी, नृसिंहतापनिषद में भी है। ब्रह्म युसन ब्रह्मप्येति, ब्रह्म भाव एवं मद्भाव, ऐसा ब्रह्म भाव का अर्थ यहाँ मद्भाव है। और सवर्ण पक्ष लेते हैं तो पंचम्याम आहुतो आप पुरुष वचसो भवंती शतंचैका हृदय सनाड्यस्तासा मूर्धन अभिनिश्रतैका थयोर्धम मायन अमृतत्वमेति शंगन्या उत्क्रमणे भवंती, कठोपनिषद। छांदोग्य में भी है। 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक नाड़ी मूर्धा और से निकल रहा है ऊपर की ओर, उस नाड़ी के ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। और बाकी सारी नाड़ियों से निकलने वाले के लिए अलग अलग विश्वंग अन्य उत्क्रमणो भवंती, अन्य नाड़ियों से उत्क्रमण वालों के लिए अलग अलग फल मिलता है। इति ब्रह्मलोक पर्यंत गति रेव मद्भाव स्यात्, ब्रह्मलोक पर्यंत जो गति है उसको सगुण पक्ष में मद्भाव शब्द से लेना होगा। मद्भाव स्यात्। अतः पंचम श्लोक को दोनों पक्ष से घटा लेना है, निर्गुण पक्ष और सगुण पक्ष से। भाष्य अवतरणिका न मद विषय एव अयम नियम किंतरी, मेरे विषय में ही या कोई नियम, ऐसे बात मत समझो। फिर क्या है? यम यम वापी स्मरण भावम, मेरे को स्मरण करोगे मद्भाव को प्राप्त करोगे, इतनी ही बात नहीं, बल्कि जिस जिस भाव को स्मरण करके शरीर छोड़ोगे वह भाव को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए बार बार बोलता हूँ, घर में कुत्ते को मत पालो। जब हाथ भाव कर कुत्ते पालेगा, कुत्ते को अपने बिस्तर पर सुलाएगा तो अंत में उसको वही याद आएगा, अंत वही बनेगा। अभी आजकल फेसबुक नाम के एक है फेसबुक, उसमें कहानी चल पड़ा है। एक आदमी बंदरी पालने लगा और पता चला कि वो होता है कि मेरे पिछले जन्म में मेरी नानी थी। नानी बंदरी क्यों हो गई भाई तुम्हारी? मान लिया उसके कहना मान लेते हैं उसकी नानी बंदरी है, इसलिए उससे प्रेम है आपस में, सारा घर द्वार संभाल रही है वो बंदरी, उसे कपड़े उठा के रखती है, सब करती है। मैंने उसके नानी अंतकाल में बंदरी को याद की होगी, मरी होगी, इससे तो बंदरी बन गई। यम यम भावापि भस्वन, मेरे परमात्मा की बात को सगुण निर्गुण कोई ले नहीं है, ये सभी के लिए बराबर है। यह बात कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ करते हैं। संक्रांति अवतरण का न पुण्येन पुण्यलोकम इति न्यायेन देवजाम विष्णुयजाम शिवयजाम च आराधना मात्रेण, पुण्य के द्वारा पुण्य लोक को प्राप्त करता है। इस युक्ति से यह बात सिद्ध होता है, देव यजन करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं, विष्णु यजन करने वाले विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं, शिव यजन करने वाले शिव यजाम, गलत छपी है, शिव के यजन करने वाले शिवलोक को ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से
तत्तद आराधना मात्र से तत्त स्वरूपता सिद्ध्यति, आराध तत्व स्वरूप की सिद्धि होती है तथा ब्रह्मविदोपि निरंतर श्रवणादिना ब्रह्मावपत्ति सिद्ध्यति, ब्रह्मवेत्ता को भी निरंतर श्रवणादि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। किमर्थम, ये क्यों कह रहे आप? अंत काले प्राण वेदना प्राचुर्य, तो अंत काले च मामेव इति, प्राण वेदना से अधिक पीड़ित होता हुआ व्यक्ति उस काल में भी मेरे स्मरण करे, ये नियम करने की क्या जरूरत है? ब्रह्मविदस्तो तद ध्यानम अवश्यम, ब्रह्मविदस्तो तद ध्यानम अवश्यम कर्तव्यम, आपको अवश्य ध्यान करना चाहिए नियमित रूप से अंतकाल में भी। यह आपने इति अयम निर्बंध इति आशंकायाम, कथम अयम निर्बंध, ऐसा नहीं होगा। क्यों? किमर्थम अयम निबंध, किस लिए ऐसा नियम बना के बांध रहे हो? इत्याशंकायाम, ऐसा कहते न, ऐसा मत करो आशंका। विष्णुआदि भक्तानां भी नित्यम च अंतकाले च तद्ध्यानमेव कुर्वताम। विष्णुआदि देव यजन हो, विष्णु यजन हो, शिव यजन हो, केवल जीवन भर आराधना करते रहने से मात्र चलेगा नहीं, अंतकाल में भी वह देव विष्णु या शिवादि याद आना चाहिए, तभी उनको लाभ मिलेगा। नित्यम च अंतकाले च, तो है काट के च, तद ध्यानम में कुर्वताम, उसका ध्यान कोई करता हुआ तत्स्वरूप आपत्ति, तत्स्वरूप प्राप्ति होती है। तदेशाम, तो और इनसे भिन्न होते हुए लोग नियमेन भजता, नियम से भजन मात्र कर रहे हो तो तत्तलोक प्राप्ति रेव, उसके अनुसार तत्तलोक प्राप्ति होगी। सोयम नियम सर्वसाधारणो न तो ब्रह्मविद एव इत्याह, वह यह जो नियम है सर्वसाधारण नियम है, केवल ब्रह्मवेत्ता के लिए लागू होता है, ऐसी बात नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अंते मरण काले यम यम भाव में स्मरण कलेवरम त्यजति, कलेवर को त्याग देता है। तम तम एवैति, हे कौन्तेय, सदा तद्भाव भावित होने के कारण उसी भाव को वह अंत में प्राप्त कर लेता है। शांकर भाष्य, यम यम वापि, यम यम भावम, देवता विशेषम, भाव से तात्पर्य यम यम भाव मने यम यम देवता विशेषम, स्मरन मने चिंतयन, त्यजति परित्यजति, किम त्यजति और कदा? अंते प्राण वियोग काले कलेवरम त्यजति, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राण वियोग काल में स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता है, तो तम तम एव स्मृतम भावम, वह भाव जो अंत काल में स्मृति में आ जाती है, उसी भाव को वह प्राप्त होती है, मैंने प्राप्त होती है। नान्यम, अन्य किसी भाव को प्राप्त नहीं करेगा। हे कौन्तेय, संबोधन है। सदा सर्वदा तद्भाव भावितः तस्मिन् भाव, भार हो गया, र नहीं भाव, इति तद्भाव, तस्मिन् भाव इति तद्भाव, समास दिखा दिया है। तद्भाव से भावित है, इसका मतलब यही है तस्मिन् भावः इति तद्भाव बनेगा। सभावित, वह व्यक्ति उस भाव से भावित होकर के स्मर्यमाणतया, स्मर्यमाणतया अभ्यस्तो येन स तद्भाव भावित, वही स्मरण करता हुआ जिसका द्वारा निरंतर अभ्यास होता रहा है, वह उसे कहते तद्भाव भावित सन, तद्भाव से भावित होकर के वो उसी को प्राप्त कर लेगा। तम तमेव एक के साथ पूर्वान्वय हो जाता है। शंकरादि टीकायमिति, भक्तो व अन्यो व पुरुष, चाहे भक्त हो चाहे अन्य कोई भी हो, तद्भाव भावित तस्य शिवादेर व अभीष्ट वस्तुनो व शत्रुर व अन्य सेवा भाव स्वरूपम भावित भक्त्या प्रीत्य व मोहेन व द्वेषेन व भयेन व सर्वदा भावनया बुद्धिवृत्तिर विषयत्वम आपादितो भवति।
सदा तद्भाव भावित अंश को पहला ले रहे हैं, चाहे वो भक्त हो चाहे अन्य कोई भी पुरुष हो, उस भाव से भावित मैंने तस्य, कौन से वह, शिवादि या अभिष्ट कोई वस्तु या शत्रु या अन्य भी कोई भाव, उसके स्वरूप से कोई चिंतन कर तद्भाव से भावित हो गया। अर्थात भक्तिया, यदि भक्त हो तो भक्ति से, शिवादियों का या अभिष्ट वस्तुओं का प्रीति से, अथवा मोह से, शत्रु का द्वेष से या भय से या अन्य किसी भाव का सर्वदा भावनया बुद्धिवृत्ति है, सदा बुद्धिवृत्ति से उसकी भावना करते हुए विषयत्व आपादित होती, उसको अपना ज्ञान का विषयकत्व आपादन कर लिया हो तो ये न, जिसके द्वारा ऐसा कर लिया गया, स वह तद्भाव भावित सन, तद्भाव से भावित होकर के सर्वदा तत्स्वरूपम एव भावयन्तः, भावयन तदा उसके स्वरूप को ही भावना करते हुए अंतकाले, अंतकाल कब करेगा वो भी, सदा करते हुए अंतकाल में भी यम यम वापि भावम, जिस जिस भाव को शिवम वा विष्णु वा अन्य वा प्रियम अप्रियम पदार्थम, अन्य भी जो कोई भी हो, प्रिय और अप्रिय पदार्थ पूर्व संस्कार वशेन या पूर्व संस्कार बलेन स्मरण, पूर्व संस्कार के वश से या पूर्व संस्कार के बल से स्मरण करता हुआ, चिंतनेव चिंतन करता हुआ, कलेवरम त्यजति कलेवर को त्याग देता है, तम तम एव भावम स्वेन चिंतितम पदार्थ स्वरूपम एव, उस भाव को मैंने अपने से चिंतन किया हुआ पदार्थ स्वरूप को वह एति, पूर्व काल उत्तर काल ध्यान शक्ति महिमना, पूर्व काल और उत्तर काल अंतकाल सर्वकाल में जो ध्यान की शक्ति की महिमा से ध्येय स्वरूपमेव प्राप्नोति, ध्येय का स्वरूप को वह प्राप्त करता है, न तो आराधना मात्र पुण्य कर्मना, आराधना मात्र पुण्य कर्म से वह तत्त भाव को प्राप्त नहीं करता। आराधना मात्र पुण्य का फल अन्य अन्य लोकों की प्राप्ति है, उन लोगों को प्राप्त करेगा। नहीं इंद्रम्यष्ट्वा विप्र इंद्रत्व प्राप्त होती है, इंद्र के यजन करके कोई ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य इंद्र को ही प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तद्वत श्रवण मात्रेण ब्रह्मविद ब्रह्म भाव न गच्छति, श्रवण मात्र से देख लो ब्रह्मविद ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं करेगा, उसका मनन करना है, निध्यासन भी करना पड़ेगा, करते 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 अनेक जन्म करते करते बढ़ेगा, तब अंतिम जन्म में जाकर उसको ब्रह्मानुभूति और मोक्ष होगा। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, देखो ये आत्मा प्रकृष्ट वचन के द्वारा लभ्य नहीं है, न मेधा शक्ति के आधार पर केवल हो वो भी नहीं होगा, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी इतना आसानी से होने वाला नहीं है। किंतु सदा तद्भाव भावित एव तस्य ब्रह्मणो भाव तद्भाव ब्रह्मस्वरूपम सदा अयमेव अहम इति भावितः सन स्वात्मा स्वात्मना अनुभव सहितो ये न स तद्भाव भावितः, किंतु सदा तद्भाव भावित एव, तद्भाव से भावित होकर के ही रहेगा। तद्भाव तद से क्या लेना, तस्य ब्रह्मणो भाव माने तद्भाव ब्रह्म स्वरूपम इत्यर्थ, उसी को सदा अयमेव हम, यही मैं हूँ, इस प्रकार से भावित होता हुआ चिंतन करता हुआ रहे। स्वात्मना अनुभव सहित तो अपने अंतःकरण से अनुभव सहित यही मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मी मैं हूँ, इस प्रकार से भी चिंतन करता अनुभव कर रहा है, ये न स ऐसे ब्रह्मज्ञानी को कहा जाता है तद्भाव भाविता। तो सर्वसामान्य में घटाना है तो तद्भाव से तत्से क्या लेना, यद्वा तद्भावम ब्रह्म भावम भावितो नित्य निरंतर समाज निष्ठा संभावित, नित्य निरंतर समाज निष्ठा से संभावित सम्यज्ञानेन प्रापित, यह सम्य ज्ञान से प्राप्त जो स्थिति है उसका नाम सतद्भाव भावित सन्नेव ब्रह्म भावन गच्छति, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है यमेव एष वृणुते तेन लभ्य इति, नित्य निरंतर ध्यानेन
ध्यातुर ध्येय स्वरूप आपत्ति। नित्य निरंतर ध्यान के द्वारा इस ध्याता अवश्य एक न एक दिन अपने ध्येय स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। भ्रमर कीटादौ दृष्टाच, लोक में भी भ्रमर कीट न्याय कहा जाता है। एक भंवर विशेष होता है और दूसरे के कीड़े को लाके पालता है और भूं भूं करते 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 उसके सामने में वो तो उसी के आकार उसको प्राप्त कर देता है। और तो कीड़ा अब जिस मात्र गर्भ से निकला था, वो जो शरीर जिस आकार का था वो आकार मिलना चाहिए था, न मिल करके इन भ्रमर के आकार की आकार वाला हो जाता है। भृंगी कीट न्याय इसको बोलते हैं। तद जो अंत में जिस भाव का चिंतन करते करते शरीर छोड़ेगा तद भाव को ये प्राप्त कर लेता है। भ्रमर कीटा दृष्टाचा यस्मादेव, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् ब्रह्म विदाम यतीनाम अपि विधेय मुक्ति कामानाम, इस ब्रह्मविद्ता जो यति है जो विधेय मुक्ति की कामना करता है तो वह भी नित्यंच अंतकाले च, यावत जीवन नित्य और इस प्रकार से अंतकाल में भी ब्रह्मैव अनुसंधातव्यम न कदाचिदपि क्वचिदपि बाह्यम इति सिद्धम। ब्रह्म का ही अनुसंधान करना चाहिए, कदाचिदपि और क्वचिदपि जो है वह बाह्य किसी अन्य वस्तु चिंतन नहीं करना चाहिए। ये बात यह सिद्ध हुआ। भृंगी कीटन्याय मनुश्रुत्या यम यम भाव इत्यादि यथाभिमत ध्यानाद्वा, योग सूत्रकार ने इसी को कहा इति च। यथा आनंदिकेश्वर स ही महादेव भावेंस तत्सारूप्यम देहांतम विनैव प्राप्त इति। जैसे नंदिकेश्वर का वर्णन आया है, वह महादेव का नित्य नित्य ध्यान करते 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 इस वर्तमान शरीर में रहते ही वह देहांतर को विनाई, ये शरीर का मर के देहांतर प्राप्त नहीं हुआ, इस शरीर के जिंदे में रहते हुए शिव भाव को प्राप्त कर गया। देहांतरम विनैव सारूप्यम प्राप्त, स्मृति में वर्णन है। इति स्मरणस्य असर्वता भावम वा शब्देन स्फुटयति। जिस भाव का स्मरण करते हो उस भाव का जो स्मरण है वह भी असर्वता भावम वा शब्देन स्फुटयति। कोई सर्वता भाव से कर सकता है, कोई असर्वता भाव से करेगा, उसके अनुसार उसका फल मिलता है उसको। अपि शब्देन अन्यत् यत् किंचित भावम सूचितः। अपि वा अपि, अपि भी बोल दिया ना। अपि शब्द का तात्पर्य क्या है? अन्य भी जो कुछ भी भाव, केवल ब्रह्म ही नहीं, ईश्वर ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, अन्य भी जिस किसी भाव को भी तुम ध्यान करोगे अंत वही भाव को प्राप्त करोगे। परमार्थ सारे चोक्तम, परमार्थ सार में कहा भी है, तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृतिर्विपरित्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्यम याति हत शोक। चाहे तीर्थ में शरीर छोड़ रहा है, चाहे चांडाल का घर में शरीर छोड़ रहा है, और नष्ट स्मृति रूपी ब्रेन हैमरेज बोलते अंग्रेजी में, हो गया, स्मृति नष्ट हो गई। देहम परित्यजन, देह को परित्याग करता हुआ व्यक्ति ज्ञान समकाल मुक्त होने के कारण से अवश्य कैवल्य को ही प्राप्त करता है। हत शोक सन, सर्व शोक नाश के साथ कैवल्य को प्राप्त करेगा। इस ज्ञानोत्तर काल में वह शरीर कहीं भी रहे, तीर्थ में मरे, चांडाल घर में मरे, या बुद्धि नष्ट स्मृति वाली हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञान समकाल में मुक्त हो चुका। ज्ञानोत्तर काल में उसके लिए बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है, जगत मिथ्या हो चुकी है, अतः कोई फर्क नहीं पड़ता है। तद भाव भावितः, भाव्याकार भावनया रंजित इत्यर्थ। भाव्याकार की भावना से रंजित हो गया, रंग में रंगा गया। कौन्तेय इति संबोधनेन पितृश्वश्री पुत्रत्वेन स्नेहातिशयं सूचयता ज्ञापयति। कौन्तेय संबोधन के द्वारा पिता के बहन का बेटा होने से स्नेह अतिशय है मेरे अंदर तुम्हारे प्रति, इस बात को सबके सूचित करते हुए बात ज्ञापन कर रहे हैं। मैं तुम्हें सब बात सुना करके डरा नहीं रहा हूँ, या ये मत सोचना मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं तो बेकार हूँ, मेरा ध्यान नहीं होता,
ये नहीं होता, वो नहीं होता। कई लोग पाठ सुन के ना घबरा जाते हैं, जब सुनते हैं तो बड़ा कठिन है, असंभव जैसा है, अत्यंत दुर्लभ है, ये सब बातें सुनते तो हम तो क्या, हमें तो कुछ भी नहीं है, हमसे तो कुछ होने वाला है ही नहीं, साधना ही छोड़ देते हैं, वो गड़बड़ है। यही सुनाना करते ये नहीं कि प्रताड़ना आशंकम प्रत्यज्य, आपको प्रताड़ित करने के लिए, आपके अंदर एक अपनी कमजोरी दिखा करके आपको अवनति में डालने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, बल्कि ये प्रोत्साहन देने के लिए और ज़्यादा सावधान हो जाओ और सतर्क हो जाओ। क्षण प्रतिक्षण आपके संज्ञान के बिना यूं ही नहीं निकलने देना, उसको व्यर्थ क्रियाकलाप होने नहीं देना। भावावेश में आकर के कोई गलत कर्म नहीं करना, काया वाचा मनसा किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना। इस तरह से संकेत दे रहे हैं, ये डराने के लिए नहीं है, प्रताड़ना देने के लिए नहीं है। ये आशंका को परित्याग करो। मदुक्तम अवश्यम एव त्वया ग्राह्यम, मेरे रुक्त अवश्य तुम्हारे द्वारा ग्रहण करना चाहिए, उसके अनुसार सब पालन करना चाहिए, चलना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है, ये भगवान का कहना है। भाष्य अवतरणिका यस्मादेवं अंत्यस्मरणम देहर अंतर प्राप्त कारणम, जिसलिए इस प्रकार से वर्णन किया के आधार पर अंत्यकालीन जो स्मरण है देहांतर प्रति के प्रति कारण होने से क्या करना चाहिए अगले श्लोक में बताएंगे। संक्रांति अवतरणिका ब्रह्मविदामिति नाम ध्यान से अवश्य कर्तव्य सिद्ध है। ब्रह्मवेत्ता यतियों के द्वारा ध्यान जो है अवश्य कर्तव्य सिद्धि के लिए उक्तम में अर्थ उक्त अर्थ को अर्जुन विषय कृत्य, अब खुद सीधे अर्जुन को विषय करके पुनर्दृढ़यति, पुनः दृढ़ करने के लिए बात कह रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी काल में, चाहे घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सभी काल में। इसलिए भजन में गाया क्या था उसमें, जिस भोग में, जिस रोग में, जिस योग में रहो, राम भजो राम भजो राम भजो जी। ऐसा भी जिस वेश में, जिस देश में, जिस भेष में रहो, राम भजो राम भजो राम भजो जी। जिस कष्ट में, जिस दुख में, जिस शोक में रहो, राम भजो राम भजो राम भजो जी। जैसी भी अवस्था है, सर्वेषु कालेषु का माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण भी करते रहो, युद्ध भी करते रहो। प्रसंग युद्ध का इसलिए युद्ध कहा दिया, तात्पर्य सकल क्रियाकलाप के लिए। और एक लोग कहते हैं कैसे होगा दोनों काम, मैं कहता क्यों नहीं होगा। आपने जिंदगी में कभी साइकिल चलाया कि नहीं चलाया? चलाया है। स्कूटी चलाया, स्कूटर चलाया, मोटरसाइकिल चलाया, कार चलाया, हेलीकॉप्टर चलाया, किसने एरोप्लेन भी चला रहा है कोई। इनसे पूछो क्या वो एक ही काम करते हैं कि दूसरी कोई बात भी नहीं करते हैं? जब दूसरे से बात करते हुए इधर देख रहा है, बात भी कर रहा है, साइकिल ठीक चला रहा है, कैसे चल रहा है? इधर उधर देखता भी है, बातें सुनता भी है, कभी पैर दबाता है, कभी हाथ घुमाता है, कभी हाथ से भी पकड़ के दबाना पड़ता है साइकिल आदि में ब्रेक लगाते हैं तो। कितनी क्रियाकलाप कर रहे हो सब कुछ, फिर भी अपना जो उस समय उद्देश्य है जहाँ जाने वहाँ जाने के बारे में भूलते नहीं हो, और जिन बातों में लगे उन बातों को भी छोड़ते नहीं हो, और कहीं कोई दुर्घटना भी नहीं होती है।
अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से सारे चीज़ों को व्यवहार में करते हुए, क्रियाकलाप करते हुए अनुस्मरणीय वस्तु का स्मरण करता हो तुम चल रहे हो, तो यहां क्यों नहीं हो सकता ऐसे ये काम भी? आपके लिए अनुस्मरणीय पदार्थ को बदला, इतना ही हम कर रहे हैं। आज जगत की स्मरण करता हुआ चला रहे गाड़ी घोड़े, हम कह रहे नहीं नहीं परमात्मा स्मरण करते हुए चला, बस इतना ही तो फर्क किया मैंने, और क्रिया क्या? आपको ये नहीं कि मन में ताला लगा दो, फिर तो कहो ठीक है मन में ताला लगा दो, गाड़ी कैसे चलाऊंगा? मन में ताला लगाने हम नहीं बोल रहे, इसीलिए मन को खुले रखिए, लेकिन मन के द्वारा जिन विषय को चिंतन करते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उस विषय को बदल दो, परमात्मा के चिंतन गाड़ी चलाओ, बस इतनी काम करना है। हर क्रियाकलाप इसी तरह से कर लो, ये मात्र हम कह रहे हैं। इससे क्या होता है? मयि अर्पित मनो बुद्धिर, इसे धीरे 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 आपके मन बुद्धि सब मुझ में अर्पित हो जाएगा, तो निश्चित रूपेण मामेव ऐसी असंशय, इसे कोई संशय नहीं है, मरण काल में मैं स्मरण आऊँगा और अंत में मुझे ही तुम प्राप्त करोगे, इसमें संशय नहीं है।